सरकारी हॉस्पिटल कितने लागत से बना होगा आप देख सकते हैं, बहुत लंबा चौड़ा है। थोड़ा दिखा दीजिए, थोड़ा उधर दिखा दीजिए, आप देख सकते हैं। और ये ऐसी स्थिति है कि आज इसमें मरीज के जगह पे जो है कुट्टी और नेवारी और गोईठा का भंडार है भैया। हम लोग पब्लिक ओपिनियन करते हैं, हम अपने बात के लिए नहीं आए, हम अपने आप के लिए नहीं आए, ये आपके सुरक्षा के लिए आए हैं। और जब हमारे सुरक्षक ही नहीं होता है तो आपका सुरक्षा कहां से होगा? सोचिए, जब पीएमसीएच एक मरीज को लेकर मनीष कश्यप जाते हैं, एक गरीब घर का बेटी का इलाज के लिए, और जाते समय उनसे डॉक्टरों ने बहस करता है, और बहस करके डॉक्टरों ने लाठी और पैने से एक यूट्यूबर मनीष कश्यप को पीटा जाता है। तो बताइए, हम तो एक छोटे यूट्यूबर हैं, हम तो एक छोटे डिजिटल मीडिया के लोग हैं, ऐसे ऐसे करनानों को बिहार में अगर दिखाएंगे तो सोचिए क्या होगा। करोड़ों की लागत से जो हॉस्पिटल बना है, करोड़ों रुपए जो नुकसान गया है, किसका गया है? ये सभी के सभी बिहार की जनता का पैसा लूटा गया है, और लूटा हुआ पैसा भी है, सही से कार्य नहीं हुआ है। आज मरीज इसमें रहने के स्थान पे आज कुटी, नेवारी और गोईठा का भंडार है। आप दिखा भी सकते हैं, मेरे दर्शक को तस्वीर दिखाइए, और हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों एक सरकारी हॉस्पिटल में इस तरह की दशा है, और क्यों नहीं ओपनिंग हुआ, क्यों गवर्नमेंट का पैसा इस तरह बर्बाद किया गया, क्यों नहीं इतना पैसा जनता के बीच बांटा गया आ गया। और कोर्ट का निर्णय के कारण ये बंद है, नहीं बन सका। फिर हमने लोगों ने, हमारे गांव पंचायत के लोगों ने बोला कि भाई हॉस्पिटल को चालू करवाइए। हमें ठीक है, जो मेरा मुआवजा होता है वो मुआवजा हमको जमीन का दिलवाइए, भू अधिग्रहण करवाइए। हम क्या आपका मुआवजा क्या है? मुआवजा है जो रेट जो मिलता है, सरकार का जो रेट मिलता है मुआवजा के अनुसार, और जो हमारे उतना दिन केस हमको फोकट को लड़वाया, मेरा ही जमीन को साबित करने में हमको 15 साल लग गया। जैसे मन होगा वैसे बनाएंगे। अच्छा ठीक है चाचा जी, 2 मिनट। से बना। क्या चाचा जी, आप लोग गांव वाले जितने थे बैठे, इस पंचायत के लोग इस पे मंथन किए, सोचे कि क्या होना चाहिए? होना चाहिए तो बनना तो चाहिए था, बाकी अब बीच में यही बाधा हुआ। और क्या बाधा हुआ चाचा जी? बाधा हुआ कि अब कोई कहे कि नौकरी चाहिए, कोई कुछ है, और हम कुछ कहेंगे, यही सब बात। अगर 5,000 लोगों के भलाई के लिए अगर कोई चीज खो दिया जाए, 2 कट्ठा जमीन खो दिया जाए, दान कर देना चाहिए, क्या सही है या गलत है? कर देना चाहिए दान। अरे गरीब आदमी तो कोई ज्यादा बड़का नहीं है सर, इसलिए कि अब देना। सीधी बोलिए, तुमको मुआवजा दीजिए, मुआवजा दीजिए, मुआवजा लेकर के। यानी आपको कहने का अर्थ है कि इस हॉस्पिटल का, इस जमीन का आपको मुआवजा नहीं मिला? नहीं, मुआवजा भी नहीं मिला। और वही तो हम बताए कि मेरा ही जमीन को साबित करने में 13 साल लग गया। फोकट के कोर्ट नहीं चलता है, कोर्ट में। तो आगे क्या करिएगा, आगे क्या करिएगा? गवर्नमेंट से मेरा यही रिक्वेस्ट है, या रिक्वेस्ट कहिए या जो कहिए, कि मेरा जो हानि हुआ है वो हानि को क्षतिपूर्ति करें, मेरा जमीन को भू अधिग्रहण करवावे, और मेरा जो मुआवजा होता है वो मुआवजा मुझे दें। अगर नौकरी देना है तो गरीब आदमी को नौकरी दीजिए, अगर नौकरी नहीं देना है तो हमें मुआवजा दीजिए, हम सरकार को जमीन देने के लिए तैयार हैं। चलिए, जिस प्रकार आप तस्वीर को देख रहे हैं, एक बार और तस्वीर को देखिए। जितने लागत से हॉस्पिटल बनाया गया है, उतने लागत को अगर इस पंचायत की जनता को अगर बांट दिया जाता तो सोचिए कि आज वो लोग आज कितने सरकार को गुण गाते, लेकिन वही पैसा को आज कहने का अर्थ कि बिना आदेश को ये हॉस्पिटल बनाया गया, बिना आदेश का, बिना सहमति का। जिनका जमीन था वो सहमति नहीं दिए, उनको मुआवजा नहीं मिला, जिसके कारण ये हॉस्पिटल को स्थगित कर दिया गया। ये बनाकर भी स्थगित किया गया है, आम जनता भी इसका लाभ उठा रहा है। चलिए, ये कोर्ट का भी निर्णय है। आप देखिए, थोड़ा सा नीडर दिखाइए, आइए थोड़ा सा नीडर भी हम दिखा रहे हैं। देखिए, भूसा और गोईठा का भंडारा है इसमें, आप दिखाइए, थोड़ा सा दिखाइए। गोईठा रखा जा रहा है। आज जनता के इलाज के लिए जो हॉस्पिटल बना था, आज में उस दिन दहाड़े जो है गोईठा रखा जा रहा है। ये सोचने वाली बात है। क्या चाचा, कहाँ जाते हैं इलाज करवाने के लिए? कहाँ जाते हैं इलाज करवाने के लिए? टेटा जाते हैं। अगर आपको गांव में अगर हॉस्पिटल चालू हो जाता तो आपको सुविधा मिलता ना? मिलता ना? मिलता ना बाबू? हाँ मिलता है। कितना खराब लग रहा है अगर इस तरह का माहौल है तो? खराब तो लग ही रहा है, जब ये जाता है टेंटा इलाज कराने, है ना? पैसा खर्च। अगर इस गांव में अगर रात में इमरजेंसी हो तो लोग टेहटा जाएंगे। टेंटा बाद दुकान खुला रहेगा तो वही ना खुला रहेगा तो फिर मैंने सोने दौड़ो।
क्या बोल रहे हैं माता जी, क्या बोल रहे हैं माता जी? बोला यहाँ इतना पैसा है ना कि सरकारी स्कूल में वो बच्चा नहीं जाता, सब प्राइवेट में पढ़ने जाता है। सरकारी हॉस्पिटल में वो डिलीवरी नहीं जाता है, सब प्राइवेट में ले जाता है। अच्छा ये बताइए, अगर लोकल में खुल जाता तो कोई सबके दिक्कत लिए नहीं सुविधा है, है। अच्छा है। सही वो कोई नहीं कहा खुल जाता, और अच्छा की बात है सही बात। कि टेंशन न जाके हमें पड़ी 2 रुपए का दवा ले लेंगे, अच्छा, मुआवजा 5 रुपए सही का में दवा नहीं ले मिला लेंगे। था? मुआवजा नहीं मिला है, नहीं मिला था। केस किए लड़ाई आज तक चल रहा है, इतना तो आगे हमको कंफर्म मालूम नहीं है कि अब जो लड़ रहे हैं वही ना जान रहे हैं कि इसका अंदर क्या है, हम लोग तो यही जान रहे हैं। चाचा जी, आपके गांव में हॉस्पिटल हो जाता तो आप कितने खुश होते हैं? खुश तो बहुत होता है, बहुत अच्छा की बात है। बहुत अच्छा होता। तो आज इस बिल्कुल। तरह अगर हो गया तो कितना दुख हो रहा है आप लोग को? दुख है नहीं, ऐसा जख्म हो गया, घर दवा लेना है तो मिल जाता है, घरे भेजना है ना? है ये। सही बात है चाचा, सही कह रहे हैं। दिक्कत है ना चाची, अगर हॉस्पिटल बंद रहते तो झूठ दिन डाल देवे। इलाज कराने जाते हैं ना तो हाँ आज हॉस्पिटल रहता आपके गांव में आया जा झूठ देना हेल देवे, है ना? जैसे जाना पड़ता हम लोग कहाँ जाना पड़ता है? मखदुमपुर जहानाबाद यहाँ से मखदुमपुर दूर भी है। है ये। रात बिरात तबीयत खराब होगा कहाँ जाइएगा? मखदुमपुर जाइएगा। मखदुमपुर से फिर जहाना भेज देता है। आप देख सकते हैं जिस तस्वीर को दिखाइए, आइए एक बार थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए आप तमाम लोगों को जो है हम राय जाने हैं, और जो जमीन के मालिक थे उनका भी राय जाने हैं। कहीं ना कहीं मुआवजा को लेकर जो है इस तरह का हॉस्पिटल स्थगित कर दिया गया है। कहने का मतलब है कि जो जमीन का मालिक थे उनको कोर्ट से ऑर्डर मिला है, यानी कहीं ना कहीं उनको मुआवजा, अगर सोझा कहे तो मुआवजा नहीं मिला, जिसके कारण जो है कोर्ट में भी निलंबित कर दिया गया है ना? तो ये हॉस्पिटल करोड़ों की लागत से बना हुआ है, ये करोड़ों की लागत से बना हुआ है, और हमारे देश के, हमारे बिहार के वरिष्ठ इंजीनियरों के द्वारा ये जो हॉस्पिटल का निर्माण किया जाता है, बताइए 10 साल में जो भी ये हॉस्पिटल टूट गया है। दिखाइए, आज इसी हॉस्पिटल के कारण हमारे एक पत्रकार मनीष कश्यप जब पीएमसीएच जाते हैं तो उनको लाठी से मार दिया जाता है, लाठी से चार्ज किया जाता है। ऐसे ऐसे हॉस्पिटलों को दिखाने के संजय कुमार अम्बस्ट पर कौन है सर? इस तरह से कौन है सर? गलत, सारा जिम्मेवार संजय कुमार अम्बस्ट है और उसके साथ सरकार जिम्मेवार है। कौन? संजय कुमार क्या है? सीओ था, सीओ थे हाँ, मखदुमपुर का। मखदुमपुर का सारी पास उन्होंने किए। हाँ, जबरदस्ती से बने, वही तो जबरदस्ती किए, और उसके बाद में यहाँ से चले गए। सारा डॉक्यूमेंट आज देखता है कोई भी, चाहे DCLR भी आए थे, वो कागज देखने के बाद बोले कि क्या वो पगला आदमी था, जब ये कागज का वैल्यू नहीं दिया तो किस चीज को वैल्यू देगा, है ना? हाँ, DCLR बोले कि कैसे वो इस जमीन पर बना दिया। जी, आप तो ये हॉस्पिटल ओपनिंग नहीं होगा, अब तो नहीं हो भाई सकता है। जब तक अब सरकार और हमने दोनों में जब अगर आपकी कृपा होगा तो हो सकता है। देखिए, आपकी कृपा होना चाहिए। हमारे साथ सरकार ने गलत किया। अच्छा, जब हम स्वेच्छा से 3 कट्ठा जमीन दिए थे, हाँ, बिल्कुल। जहाँ तक आप बना लीजिए, हम्म। और बाकी इधर प्रति जमीन था। हम्म। आज ऐसा न हुआ कि इस केस लड़ने से ये भी जमीन का मालिक निकल गया, कोई इस जमीन का मालिक निकल गया, इसको छोड़ दिया था कोई, तो ठीक है। यहाँ पर सुधीर कुमार थे जो ठेकेदार थे इसको बनाने वाले, हमारे गांव के एक अजय सिंह थे और एक प्रमुख थे। वो बैठ करके यहाँ पर बातचीत हुई कि नहीं ठीक है, इधर से इतना जमीन दे रहे हैं तो इसमें बना लीजिए। अब सीओ मानने के लिए तैयार नहीं कि इनका जमीन है। जब कोर्ट में गए तो तब उनको मालूम हुआ कि ये जमीन देवा पासवान का है। चलिए, धन्यवाद चाचा जी। जिस प्रकार आप बयान देखे चाचा जी का, उस प्रकार आप सोच सकते हैं, अंदाज लगाइए क्या ये हॉस्पिटल सरेन में चालू होगा या नहीं। इसका अंदाज सरेन की जनता करेगी, और ये आप ही को सोचना है कि क्या करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।